जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं रूस की क्रांति के बारे में। फिर विश्व युद्ध देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद वर्साय की संधि देखेंगे, फिर देखेंगे तुर्की गणराज्य, इटली का फांसीवाद वगैरह। ठीक है, देखिए रूस की क्रांति देखते हैं। रूस की क्रांति जो है वो दो चरणों में हुई थी। पहला चरण जो है उसमें रूस के जार यानी कि जो वहाँ के राजा होते हैं उसको जार कहा जाता है, जार के शासन को समाप्त कर दिया गया। और दूसरे चरण में जो है रूस में साम्यवाद की स्थापना हुई, सोवियत संघ की स्थापना हुई। देखिए 1904 से 5 में रूस जो है वह जापान से हार गया। रूस जो है वो इतना बड़ा है कि इसमें आधा एशिया और आधा यूरोप पूरा समा जाए। पूर्व में देखें तो ये पूरा जो है प्रशांत महासागर से मिला हुआ है, इधर जो है अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, मतलब है यहाँ तक। ठीक है, देखिए ये यूरोप में भी पड़ता है, पश्चिम में, और पूर्व में यह जापान के साथ अपनी समुद्री सीमा भी साझा करता है। तो जापान के साथ जो है रूस और जापान का युद्ध हो गया। ठीक है, ये है जापान और ये है इतना बड़ा सा रूस, इसके साथ युद्ध हो गया। तो रूस जो है इस युद्ध में बुरी तरह से हार गया। हारने के वजह से रूस का जो है अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुआ। रूस का जो है शासक, उसे जार कहा जाता है। तो जार जो है वह निरंकुश शासक था। ठीक है, तो 15 जनवरी 1905 को जब मजदूरों का एक संघ जो है गुट जो है राजमहल में पहुंचा अपनी समस्या बताने के लिए, तो जो शासक था वहाँ का जार, उनकी समस्याओं को खत्म करने के जगह मजदूरों को ही खत्म कर दिया, यानी कि राजा ने मजदूरों पर गोली चलवा दी। ठीक है, अब देखिए इसे, यह जो घटना है रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। अब आपके पास जनता जो है वो अपनी समस्या लेकर आई है, तो ऐसा मतलब डायरेक्ट उन्हें मार देंगे, ये तो सही नहीं था। तो इस वजह से बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हो गया। देखिए रूस की क्रांति को वाल्सेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इनकी जो क्रांति है वो साम्यवादी क्रांति है। ठीक है, सबसे बड़ा जो इसका नायक था वह था लेनिन और दूसरा था ट्रॉट्स्की। ठीक है, ट्रॉट्स्की और लेनिन। कार्ल मार्क्स जो था वह जर्मनी का आदमी था। ठीक है, जर्मनी का कार्ल मार्क्स था। ठीक है, तो जर्मनी में कार्ल मार्क्स ने रूस की इस क्रांति का समर्थन किया था। लेनिन जो है वह चेको सेना का गठन किया और ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया, जिसे रेड आर्मी के नाम से जाना जाता है। आज भी रूस की आर्मी को रेड आर्मी के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ की वह सेना थी। ट्रॉट्स्की जो था अस्थायी प्रगति का समर्थक था और लेनिन जो था, लेनिन के नेतृत्व में मजदूरों का एक संघ बन गया रूस, जिसमें उस संघ को सोवियत संघ के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से रूस जो है, रूस का शाही व्यवस्था जो है यानी कि जार का जो शासन था वह कट्टर विरोधी हो गया था इसका। ठीक है, इसकी क्रांति से जो है रूस का शासक जो था जार निकोलस द्वितीय, इस निकोलस द्वितीय के सत्ता का अंत कर दिया गया और 1917 में जो रूस की क्रांति है वह सफल हो गई। फिर लेनिन जो है वह 21 जनवरी 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई रूस का क्रांति करके। आधुनिक जो रूस है, उस रूस का जो निर्माता है उसे स्टालिन कहते हैं। स्टालिन ने उस समय पर अमेरिका को पछाड़ दिया था रूस का नेतृत्व करते हुए, सोवियत संघ का। ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध को अब देखते हैं। दो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि 1 अगस्त 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ वर्साय की संधि के तहत। पूरा विश्व जो है, इसमें पूरा विश्व जो है वो दो भागों में बट गया था, दो गुटों में बट गया था। जिसमें पहला था मित्र राष्ट्र। इस मित्र राष्ट्र में जो है इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ से यूएसए हो गया, रूस हो गया इतना बड़ा, और यहाँ से जापान भी जो है वह एक गुट में था, मित्र राष्ट्रों के गुट में था। इसमें जो है अमेरिका इसका नेतृत्व किया। अमेरिका ने हालांकि लास्ट में भाग लिया था। दूसरा भाग जो था वह धुरी राष्ट्र कहलाया। मित्र राष्ट्र पहला, दूसरा था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जो है जर्मनी हो गया और यहाँ से इटली हो गया और ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये सब जो है इसमें शामिल थे। जर्मनी जो था उसने इसका नेतृत्व किया धुरी राष्ट्रों का। मित्र राष्ट्रों ने इटली को लालच दिया था। ये जो मित्र राष्ट्र वगैरह थे, इन्होंने लालच दिया था इटली को कि अगर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद हम लोग तुम्हारा बहुत सारा क्षेत्र, कुछ क्षेत्र को वापस दे देंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी समाप्त नहीं किया था, नहीं दिया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो तत्कालिक कारण देखते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, यहाँ पर है ऑस्ट्रिया, ये जो इटली है, इटली के ठीक ऊपर ऑस्ट्रिया है, जो कि इटली का एकीकरण उन्हें नहीं देना चाहता था, वही ऑस्ट्रिया के राजकुमार था फर्डिनेंड, एकलौता राजकुमार था। उसके बाद मतलब कोई मतलब उत्तराधिकारी नहीं था। उस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। तो 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में कर दी गई। ठीक है, यहाँ पर बोस्निया था, उसकी राजधानी सेराजोवा में इसकी हत्या कर दी गई। तो इसे सेराजोवो हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। पहली बार कुल 37 देशों ने किसी युद्ध में भाग लिया था। पूरा विश्व जो है, इसमें पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था
प्रभावित हो गई थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था वह जर्मनी के द्वारा रूस पर आक्रमण कर दिया गया था। इस जर्मनी ने इतने बड़े रूस पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो इससे प्रारंभ हुआ था 3 अगस्त को, फिर युद्ध हो गया 1 अगस्त को मतलब 1 अगस्त 1914 में ये प्रारंभ हुआ था। जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया और 3 अगस्त को 1914 में यह प्रारंभ हो गया। 8 अगस्त को इंग्लैंड पर जर्मनी ने हमला कर दिया और इस प्रकार से 26 अप्रैल 1915 में इटली जो है वह युद्ध में शामिल हो गया जर्मनी के साथ लड़ने के लिए। सबसे अंत में जो है 6 अप्रैल 1917 में अमेरिका शामिल हुआ। और क्योंकि अमेरिका जो था, अमेरिका का जलयान जो था यानी कि समुद्री जहाज, पानी जहाज, उसे जर्मनी के पनडुब्बी ने मार गिराया, यानी कि पानी में डुबो दिया। पनडुब्बी जो होता है पानी के अंदर अंदर ही चलता है और बड़े बड़े जहाज़ों को गिरा दिया जाता है, इसके काम आता है, उसे पनडुब्बी कहते हैं। तो इसका पनडुब्बी जो था यूबोलस जर्मनी का, उसने अमेरिकी जलयान को गिरा दिया, मतलब समुद्र में डुबा दिया। वर्साय की संधि हुई फ्रांस में। वर्साय की जो संधि हुई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में वर्साय का महल है, वहाँ बैठकर संधि हुई। 1919 में पूरी तरह से यह फिर वर्साय की संधि के तहत समाप्त हो गया, ठीक है। देखिए जून 1919 को वर्साय की संधि हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वर्साय महल में जर्मनी को बैठाया गया। सभी मित्र राष्ट्र जो है अमेरिका, रूस हो गया, अमेरिका, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड, ये सब बैठे और जर्मनी पर ज़बरदस्ती बहुत सारी शर्तें थोप दी गई थी। इसमें पहला शर्त था कि जर्मनी जो है वह अपनी सेना 1 लाख से ज़्यादा सेना नहीं रखेगा। जर्मनी कभी भी घातक हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। तीसरा था युद्ध में कभी भी युद्ध जो हुआ था, यह मतलब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था, इसमें मित्र राष्ट्र यानी कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक है, ये जो 4-5 मेन थे और साथ में जापान भी था पिछलग्गू कर जैसे, उस सब का जो युद्ध में खर्चा हुआ था उन सभी खर्च का वहन जो है जर्मनी को करने पर थोप दिया गया था। राइनलैंड रूर घाटी यानी कि राइन रिवर जो था यूरोप की बहुत फेमस नदी है व्यापारिक रूप से। राइन नदी की घाटी जो थी, रूर घाटी, वहाँ पर कोयला क्षेत्र था। उस कोयला क्षेत्र पर 15 वर्ष के लिए, जो कि जर्मनी का अधीन था, उसे फ्रांस ने 15 वर्ष के लिए अपने क्षेत्र में ले लिया, ठीक है, फ्रांस ने ले लिया। वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हुआ इसी वजह से हुआ क्योंकि जर्मनी ने बहुत ज़्यादा जर्मनी पर बहुत सारी शर्तें जो है थोप दी गई थी, बहुत सारी अर्थव्यवस्था उसका पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अब देखते हैं तुर्की गणराज्य। तुर्की जो है ये है तुर्की, टी फॉर तुर्की अब हो गया है तुर्की। तुर्की गणराज्य जो है इसे यूरोप का मलिष्ट कहा जाता है। ये तुर्की का जो है इस्तांबुल वह है, अंतोनिया और इस्तांबुल, ये तुर्की जो है वो ऐसा बहुत सारा जो हिस्सा है, आधा से ज़्यादा हिस्सा है वो एशिया में है और छोटा सा हिस्सा जो है वह यूरोप में है। ये अपने आप को यूरोप का देश समझता है, ठीक है, और एशिया यूरोप दोनों में है। मुस्लिम देश है ये एक। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ इससे पहले अंग्रेजों ने इनसे वादा किया था तुर्की वासियों से कि तुर्की का ये लोग विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो सेवर्स की संधि द्वारा तुर्की को मित्र राष्ट्रों ने रोटी की तरह अपने अपने हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट दिया जैसे कि खाने की चीज़ हो। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसका विरोध किया और जो कि तुर्की का व्यक्ति था, ठीक है। भारत में इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन चालू हो गया था भारत में, और भारत में फिर बाद में इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और यह खिलाफत आंदोलन पूरी तरह से सफल हुआ। अक्टूबर 1923 में तुर्की को गणराज्य घोषित कर दिया गया और राजा जो था, राजा के स्थान पर तुर्की में जो है राष्ट्र प्रमुख की स्थापना कर दी गई थी, यानी कि प्रेसिडेंट की स्थापना कर दी गई थी। अप्रैल 1924 में तुर्की का संविधान लिखा गया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो था वह तुर्की का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बना। अब इटली में फांसीवाद को देखते हैं। इटली जो था उसमें फांसीवाद का जनक जो था वह था मुसोलिनी। मुसोलिनी जो था वह मिलान शहर से, इटली के उत्तर में मिलान शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है, उससे इसने इस फांसीवाद को शुरू किया था इटली का। इसका जो पुत्र हुआ डोमिटो मुसोलिनी, उसने आगे बढ़ाया इस फांसीवाद को। इस डोमिटो मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से जाना जाता है। इसने अपने सेना के अधिकारी को डियास के नाम से पुकारा। वर्ल्ड वॉर सेकंड जो था इसमें मुसोलिनी जो था मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ा, ठीक है, यानी कि जर्मनी, इटली, जापान, इन तीनों को जो है एक साथ लड़े। रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए यानी कि अमेरिका, ये जो एक साथ लड़े मित्र राष्ट्र। मुसोलिनी का कहना था कि विश्व शांति जो है कायरो का काम होता है, ठीक है, विश्व शांति का सपना कायरो का सपना है।
जो व्यक्ति युद्ध नहीं लड़ा वह एक बांझ महिला के समान होता है, ऐसा इसने कहा था। फासीवाद का अर्थ होता है सुदृढ़ राष्ट्र की स्थापना करना, ठीक है, यानी एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना करना। इसमें जाति के उच्चतर को मतलब विश्वास करते थे लोग। जाति के उच्चतर में मतलब उच्च जाति के लोगों पर इनका ज़्यादा फोकस हुआ करता था। 1945 को फिर 28 अप्रैल के दिन बेनिटो मुसोलिनी को पकड़ लिया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा और फिर इसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार से फिर इटली में फांसीवाद का फिर अंत हो गया। ये था आज का किस्सा। अगले क्लास में जो है हम लोग जर्मनी में नाजीवाद देखेंगे, हिटलर के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड वॉर सेकंड देखेंगे, उसके बाद बच जाएगा शीत युद्ध और चीन की क्रांति। फिर पूरी तरह से ये इतिहास जो है समाप्त हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।